हेलो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, जिन्होंने कॉमर्स से अभी 12th के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक, उनको 12th के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उनकी मैं आपके सामने बात करूंगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझा दूं कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10+2, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10+2, ठीक, और कौन से स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी जो आपको स्क्रीन पे दिखाया, जो मैंने यहां पे कोर्स मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं मैंने कोर्स लिख रखे हैं जी, सीए लिख रखा है, सीएस लिख रखा है, सीएमए लिख रखा है, अदर कोर्स लिख रखा है, और ये डिग्री कोर्स के बारे में बता रखा है। तो 12th पास करने के बाद आप कौन कौन से कोर्स में जा सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, उनको मैं यहां पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10+2 जो कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है जी, उनके सामने तीन ऑप्शन है। या तो वो कोई डिग्री कोर्स करे, या तो वो कोई केवल और केवल डिग्री कोर्स करे। डिग्री कोर्स जैसे क्या कर सकते हैं डिग्री कोर्स में, जैसे मान लो उन्होंने बीकॉम ज्वाइन किया, ठीक, बीकॉम में वो बीकॉम प्रोग्राम लेवल भी ज्वाइन कर सकते हैं और बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स लेवल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो उनके पास ये ऑप्शन है। और अगर वो केवल और केवल बीकॉम लेवल ज्वाइन करते हैं और 3 साल लगा देते हैं बीकॉम को कंप्लीट करने में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो नॉलेज मिलेगा वो केवल उनके पास केवल और केवल एकेडमिक नॉलेज होगा। ठीक है जी, या फिर अगर वो जाते हैं, वो चाहे तो प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्स के साथ साथ भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में जैसे कोर्स हो गया जी, सीएस का कोर्स हो गया, जैसे सीएमए का कोर्स हो गया, जैसे सीएस का कोर्स हो गया। ठीक, ये प्रोफेशनल कोर्स में भी जो आपके 10+2 जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो इन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है उनके सामने, वो है प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में जैसे बीबीए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, जैसे बीबीई ज्वाइन कर सकते हैं, इस टाइप से अदर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बट आज के लेक्चर में, ठीक, मेरा नाम है रोहित सरावगी और मैं फैकल्टी हूं जी नितेश कुमार जायसवाल सीएस क्लासेस, जिनका हेड ऑफिस और जिनकी क्लासेस होती है लक्ष्मी नगर में। ठीक, तो आज के कोर्स में मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद सीएस का कोर्स करना चाहते हैं, या वो बच्चे जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं या जिनके माइंड में चल रहा है कि रिजल्ट आने के बाद में या कुछ टाइम के बाद हम सीएस का कोर्स ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये वीडियो केवल और केवल एक रिकमेंडेशन वीडियो है। यहां पे मैं किसी बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि आप 12th के बाद केवल और केवल सीएस कोर्स ही ज्वाइन करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीएस करना चाहते हैं। ठीक, तो सीएस अगर वो करना चाहते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, सर सीएस होता क्या है,
क्या सीएस में एंट्री लेने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम है या नहीं है? अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें कौन कौन से पेपर हैं, कितना मार्क्स पासिंग मार्क्स है, कितने टाइम का पेपर होगा, पेपर क्या सेंटर पे जाके देना है या पेपर घर से होगा, इस टाइप से बहुत सारे डाउट्स उस स्टूडेंट के मन में आएंगे। ठीक है जी, तो उन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और मैं आज के लेक्चर में केवल एंट्रेंस एग्जाम की बात करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, सीएस जो है, ये जो मैंने यहां पे कोर्स लिखा है जो प्रोफेशनल कोर्स है, या फिर यहां पे मैं आपको सीएस के लोगों के साथ बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, सीएस का मतलब होता है जी, सीएस का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स। ठीक, क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है? यस, इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है जी आपका एंट्रेंस एग्जाम का सीएस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है जी CSEET कोर्स। ठीक, इसको पास करने के बाद ही आपको सीएस में एंट्री मिलती है। मेन जो सफर शुरू होता है वो CSEET क्लियर करने के बाद शुरू होता है। आपको पता है जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे MBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे IP यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे आपको CUET एग्जाम क्लियर करना है, जैसे BCom लेवल पे जाना है आपको, उसी तरह से अगर आपको CS में एंट्री लेनी है तो आपको CSEET का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन, सर इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं? तो इसमें पेपर है जी, पेपर 1 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर है जो आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपका 50 मार्क्स का, ये पेपर आपका 1 है। पेपर 2 जो है वो है जी आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। 25 नंबर का आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है और 25 नंबर का आपका लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है। ठीक है जी, कहने का मतलब लॉजिकल रीजनिंग आपका लीगल एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेपर नंबर 3 जो है आपका वो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का है जो पूरा 50 मार्क्स का है। उसके बाद पेपर नंबर 4 जो है वो है जी करंट अफेयर का है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का पेपर है। अभी तक ICSI जो एग्जाम ले रहा है वो एग्जाम होम बेस एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है जी, अभी एग्जाम ICSI के सेंटर पे नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये जो CSEET है इससे पहले CS फाउंडेशन चलता था और फाउंडेशन के एग्जाम आपके सेंटर बेस होते थे, लेकिन CSEET का कोर्स जो आया ये आया जी 3 फरवरी 2020 को लॉन्च किया ICSI ने, और आप सब जानते हैं 2020 में से कोरोना चल रहा है, तब से CSEET का एग्जाम होम बेस हो रहा है, घर से एग्जाम होता है। ठीक, तो घर से एग्जाम होने की वजह से ये जो वाइवा है ये अभी तक इसका कोई भी अभी तक पेपर नहीं हुआ है। कहने का मतलब 4th पेपर जो है आपका वो करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है। ठीक, तो पूरा जो CSEET का एग्जाम है वो आपका हो गया जी 200 मार्क्स का हो गया। एग्जाम जो है मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, MCQ एग्जाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि सर 50 मार्क्स का तो है, बट एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होता है? तो बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है जी 35 क्वेश्चन है। ठीक है जी, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 15 क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन में 15 क्वेश्चन आते हैं जी 2 मार्क्स के हिसाब से, कितना 30 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के हिसाब से, ये आते हैं जी आपके 20 मार्क्स के। टोटल है आपका 50 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी सेम 35 क्वेश्चन रहते हैं,
बिल्कुल सेम पैटर्न, 50 मार्क्स का पेपर है। 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के हिसाब से एंड 20 क्वेश्चन आते हैं जी 1 मार्क्स के हिसाब से। ये भी आपका पूरा पेपर हो गया कितना, 50 मार्क्स का पेपर हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें भी सेम पैटर्न रहता है। ये भी आपका है जी 50 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड स्किल का जो पेपर है वो भी 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है जी। ये जो वाइवा है, प्रेजेंटेशन एंड स्किल, ये जो मिला के है ये भी 50 मार्क्स का पेपर है। कहने का मतलब है CSEE जो है आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर है और एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 140 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे जी, 140 क्वेश्चंस रहेंगे। 200 का जो पेपर है, अब स्टूडेंट्स का अगला डाउट रहता है सर पासिंग मार्क्स कितना है, तो 200 का 50% पासिंग मार्क्स है। मतलब स्टूडेंट्स को CSEE का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको चारों सब्जेक्ट में टोटल मिला के आपको 100 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है जी। क्या 100 मार्क्स आते ही पास हो जाएंगे? नहीं, आपको पर सब्जेक्ट 40% भी लाने हैं। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 50 मार्क्स का है तो इसमें कम से कम आपके 40% होने चाहिए। ठीक है जी। कम से कम ईच पेपर आपका 40% होना चाहिए और एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब बात आती है CSEE का एग्जाम आप दे कब सकते हैं, तो अभी भी आपने 12th के एग्जाम दिए हैं। अगर आप आज की डेट में CSEE को ज्वाइन करते हैं इसी मंथ या अगले मंथ या उससे अगले मंथ, ठीक, अगर आप अक्टूबर तक अगर CSEE ज्वाइन करते हैं तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे जी। नवंबर में आप CSEE का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद एग्जाम साल में जो होते हैं CSEE के एग्जाम साल में 4 टाइम्स होते हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको यह बताया कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं, बट केवल और केवल डिग्री कोर्स आप 3 साल में डिग्री कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए। इससे अच्छा आप डिग्री कोर्स के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन करो। बट मैं हूं जी, फैकल्टी हूं नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस में, और मैं CSEE लेवल पे रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर आप 12th के बाद CS को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम का नाम है जी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। कि CS एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक, तो उसका नाम था जी, आपका एग्जाम का नाम है CSEE नाम है। आपको CSEE क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि CSEE में 4 पेपर हैं, पर पेपर 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक, और पर पेपर 35 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चारों पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो 200 मार्क्स का पेपर है और पासिंग मार्क्स 50% है। कितना, आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं। ईच पेपर में क्लियर करने के लिए आपको 40% लेके आने। जैसे 50 नंबर का पेपर है तो 40% कितना होगा जी, 40% हो जाएगा, ये आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं बताऊंगा रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में कितने पार्ट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितने नंबर का रीजनिंग आता है, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें मैं बात करूंगा जी, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। ठीक है जी। आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करूंगा, बट लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा, जो बच्चा 12th के बाद CS करना चाहता है वो आज ही ज्वाइन करें CS कोर्स को, ठीक। और अगर वो कोचिंग करना चाहता है तो बेस्ट कोचिंग है लक्ष्मी नगर में। जब आप मेट्रो गेट नंबर 5 से निकलते हैं तो आपको सामने ही दिखाई देगा नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस। आप कम से कम एक बार इंक्वायरी तो करके आए। आपको वहां पे इंक्वायरी में, ऑफिस में आपको सारा क्लियर कर दिया जाएगा। जो मैंने बताया उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से आपको वहां पे समझाया जाएगा। ठीक है जी। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कितने टॉपिक्स हैं, ठीक, क्या क्या हम पढ़ेंगे, कितने टाइम में कोर्स हम कंप्लीट कर देते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।